और वहाँ पर एक पहाड़ी हुआ करती थी, काफ़ी पुरानी पहाड़ी वो हुआ करती थी, जिसके समीप में एक शिव जी की प्रतिमा थी और वहीं पर एक शमशान भी था, जहाँ पर जब भी गांव में लोगों की मृत्यु होती थी तो उस शमशान में उनको अंतिम संस्कार किया जाता था। तो इस वजह से उस पहाड़ी को मरघट की घाटी भी कहा जाता है। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं और आज का वीडियो जो कि हमारी फर्स्ट टैगलाइन थी, इसी से आप समझ जाएंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जैसे जैसे 2023 लगा और नए लगे 2023 वर्ष में सबसे ज़्यादा फेमस नाम और सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो जिस शख्स का हो रहा है उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की उर्फ बागेश्वर धाम सरकार की। आइए आप इस वीडियो में पूरी तरीके से जान पाएंगे किस तरीके से एक 27 वर्ष का नौजवान युवक एक बागेश्वर धाम सरकार बना और वहाँ से किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर तेजस्वी पाई है और भारत के हर एक परिवार, हर एक घर और यहाँ तक कि हर एक मोबाइल में वो पहुँच चुके हैं। तो आज हम उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में पूरी तरीके से जान जाएंगे कि कहाँ से बागेश्वर धाम सरकार की स्थापना हुई है और किस तरीके से वो वायरल हुए हैं। देखिए आप इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों तेजी से वायरल हो रहे बागेश्वर धाम सरकार की पूरी सच्चाई और उनका पूरा सच आप इस वीडियो में जान जाएंगे। किस तरीके से उनका वायरल होना हुआ और किस तरीके से उन्होंने अपने स्पष्टीकरण दिए हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं कि किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार है। वो एक बालाजी सरकार का स्थान है जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वहां के मुख्य वक्ता हैं, मतलब पीठाधीश्वर हैं और वो अपने आसन पर विराजमान होते हैं, जहां पर लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और वो अपनी समस्याओं को वो अपने पर्चे में लिखकर लोगों को सुनाते हैं। व्यक्ति के पहले बताने से पहले ही वो उनकी समस्याओं को लिख देते हैं, उनके नाम, पते और उनके एड्रेस को यहाँ तक बता देते हैं। इस प्रकार उनका यहाँ पर चलन है और इसी प्रकार की तेजस्वी उनकी यहाँ पर फैल रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से यह विवाद खड़ा हुआ, किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार फेमस हुए, उनके फेमस होने के पीछे जो विवाद था उस विवाद की स्टोरी जानिए। विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से पहले जनवरी के पहले सप्ताह में जब बागेश्वर धाम सरकार को नागपुर में रहना था, 5 जनवरी से 13 जनवरी उनका तय कार्यक्रम था, लेकिन बीच में इसमें अपडेट किया गया और अपडेट में उन्होंने यहाँ पर 5 जनवरी से 11 जनवरी इसको किया गया। वहाँ पर उनको दिव्य दरबार भी लगाना था जहाँ पर वो लोगों के पर्चे बनाते और उनकी पीड़ाओं को सुनते और उनका निराकरण भी करते थे। इसी तरीके का दिव्य दरबार उनको लगाना था क्योंकि महाराष्ट्र में एक कानून भी है जहाँ पर अंधविश्वास, जादू टोना कोई उस कानून के तहत नहीं फैला सकता। यदि ऐसा होता है तो उसको कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा और इसी प्रकार की एक समिति वहाँ पर है जिसको अंधविश्वास उन्मूलन समिति नाम दिया गया था। वो लोगों का कहना है कि यह तो सिर्फ एक अंधविश्वास फैलाते हैं, जादू टोना करते हैं और हम इनको नहीं मानते। यदि अगर ऐसा है तो इनको हमारे भेजे गए 10 लोगों के नाम बताने होंगे, उनका परिचय देना होगा, उनके मोबाइल नंबर बताने होंगे जैसा कि ये बताते आए हैं और दरबार के अंदर ये सारी चीज़ें बतानी होगी। तो इस तरीके का चैलेंज उन्होंने किया और साथ में ये भी कहा कि अगर वो चैलेंज को जीत जाते हैं तो हम 30 लाख रुपए भी सामने से देंगे और यदि वो चैलेंज को हारते हैं तो उन्हें के ऊपर भी FIR की जाएगी, कानूनी कार्रवाई से उनको गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार का चैलेंज यहाँ पर किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, 11 जनवरी उनका एडिटेड टाइम था, तो उसके अकॉर्डिंग उनको 11 जनवरी को ही नागपुर छोड़ देना था, तो उन्होंने नागपुर को छोड़ दिया। अब जैसे ही वो नागपुर छोड़कर यहाँ से गए तो फिर से एक बड़ा विवाद मीडिया में खड़ा किया गया उस समिति के द्वारा कि हमने जो चैलेंज किया उस चैनल को उन्होंने त्याग दिया, उस चैलेंज को उन्होंने नहीं अपनाया और यहाँ पर वो भगोड़े साबित हुए, वह दरबार को छोड़कर भाग गए। तो इस तरीके का यहाँ पर आरोप उन पर लगाया गया। अब चूंकि बागेश्वर धाम सरकार जब रायपुर पहुंच चुके थे, छत्तीसगढ़, वहाँ पर उनको दिव्य दरबार करना था। मीडिया में जब ये बातें फैलने लगी तो पूरी मीडिया उनका एक पीछा करने लगी और जब मीडिया उनके पास पहुंची तो उन्होंने यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिए और लगातार स्पष्टीकरण वो देते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। अब जब स्पष्टीकरण पूछा गया और यहाँ पर तमाम न्यूज़ चैनल इकट्ठे हुए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध मुख्य चैनल ABP न्यूज़ के एंकरों द्वारा भी यहाँ पर पूछा गया और उनके पत्रकारों द्वारा यहाँ पर पूछा गया। जब दरबार में भरी भीड़ थी तो यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार ने पर्ची के ऊपर एक नाम लिखा कि यह नाम जिस भी फैमिली के व्यक्ति का हो वो पत्रकार आकर मुझसे सवाल कर सकता है। तो यहाँ पर आप यकीन मानिए ABP न्यूज़ के जो
पत्रकार थे उन्हीं के परिवार के एक सदस्य का नाम उन्होंने पर्चे में लिखा था और उन्हीं को मंच पर बुलाया गया, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी प्रश्न किए। तो यहाँ पर उन्होंने भी यह कह दिया कि नहीं, बागेश्वर धाम सरकार की सच्चाई है और वो सभी लोगों के पीड़ाओं को समझते हैं, सब कुछ बता देते हैं। ऐसा उस पत्रकार का भी मानना है जो कि एबीपी न्यूज़ में काम करता है। कई सारे चलित वीडियो जो वायरल वीडियो हैं आप लोग देख रहे हैं, लगातार उनके बारे में देख रहे हैं। तो ऐसी तमाम घटनाएं यहाँ पर मीडिया में देखने को मिल रही है। और जब यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार से प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जो भी लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो यहाँ आकर दिव्य दरबार की झलकियाँ देख सकते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से मैं उनका निराकरण करता हूँ। जो प्रश्न वो पूछेंगे प्रत्येक प्रश्न का जवाब मैं दे सकता हूँ। तमाम बातें उन्होंने की। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि लोग लगातार हिंदुत्व और सनातन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब यह बात बागेश्वर धाम सरकार के मुंह से निकली तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होने लगे, क्योंकि हिंदुत्व और सनातन उनका समर्थन करने लगा और लगातार यहाँ पर वो वीडियो वायरल होते जा रहे हैं। लगातार वायरल हो रहे वीडियो से लगातार उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर हैं। कई सारे सोशल अकाउंट्स उनके चलते हैं, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी उनके सोशल अकाउंट्स, यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट सभी हैं और फेसबुक पेजेस भी हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे सोशल अकाउंट्स उनके चलते हैं। लगातार मिलियंस में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार लोगों के बीच में बागेश्वर धाम सरकार वायरल हो रहे हैं। तो ये था बागेश्वर धाम सरकार के वायरल होने के पीछे की कहानी, किस तरीके से यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार वायरल हुए हैं और उनके पीछे इस घटना में कौन था। अब हम बात करते हैं किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार इस भारत को मिले हैं, यहाँ भारत के लोगों ने किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार को देखा है, पाया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ। तो हम देखते हैं बागेश्वर धाम सरकार जो कि एक 27 वर्ष का नौजवान युवा धीरेन्द्र शास्त्री है, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा इलाके का रहने वाला है और वहाँ पर एक पहाड़ी हुआ करती थी, काफ़ी पुरानी पहाड़ी वो हुआ करती थी, जिसके समीप में एक शिव जी की प्रतिमा थी और वहीं पर एक शमशान भी था, जहाँ पर जब भी गांव में लोगों की मृत्यु होती थी तो उस शमशान में उनको अंतिम संस्कार किया जाता था। तो इस वजह से उस पहाड़ी को मरघट की घाटी भी कहा जाता है। और वहीं पर उनके दादा जो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, बागेश्वर धाम सरकार है, उनके दादा के द्वारा वहाँ पर एक हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया और वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की गई और लगातार वो क्रम चलता आ रहा, जिसकी वजह से कुछ सिद्धियाँ उनके पास भी थी और धीरे धीरे इस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार का स्थापना वहाँ पर हुई और उस बालाजी महाराज को बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाने लगा। अब जैसे जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़े हुए, 12वीं उन्होंने पास की और उसके बाद में उन्होंने वहाँ के कार्यक्रम को संभाला। जो क्रियाक्रम उनके दादाजी किया करते थे उनकी कमान अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री संभाल चुके थे और गांव में कई सारे चमत्कार उन्होंने दिखाए, कई सारे लोगों की पीड़ाओं को उन्होंने सहन किया और यहाँ पर लोगों की पीड़ाओं को दूर करते हुए उन्होंने कई सारे पराक्रम यहाँ पर दिखाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो फेमस हुए। हालांकि सोशल मीडिया आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फेमस हुए। फिर उन्होंने दिव्य दरबार लगाना शुरू किया। दिव्य दरबार के अंदर वो पर्चे लिखा करते हैं, पर्चे वो पहले लिख देते हैं और बाद में वो व्यक्ति की पीड़ा को सुनते हैं और जो पीड़ा व्यक्ति की होती है वो बिल्कुल उस पर्चे से सेम होती है। तो ऐसी ही घटनाएँ यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बागेश्वर धाम सरकार और भी तेज़ी से वायरल हो गए और यही कारण है कि लंदन और कई सारे अमेरिका जैसे देशों में भी वो अपने दिव्य दरबारों को लगा चुके हैं और एक दरबार उन्होंने नागपुर में लगाया था, जिसकी वजह से यह विवाद खड़ा हुआ। अब यह विवाद क्यों खड़ा हुआ, इसके पीछे की कहानी पूरी जांच होने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार एक बागेश्वर धाम सरकार का निर्माण हुआ और किस तरीके से बालाजी महाराज की कृपा से एक व्यक्ति पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज इतना फेमस हो चुका है और उनके लगातार समर्थक बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से विवाद खड़ा हुआ, किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री फेमस हुए, किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार फेमस हुए, किस तरीके से यहाँ पर उनका जन्म हुआ और क्यों आज हमें बागेश्वर धाम सरकार मिले हैं। तो ऐसी ही अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।